एपिसोड 69। ये दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही मुझ पर रुबाब करते हैं। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र किसी आदमी को मार के उसके मालिक तक पहुंचाने को बोल देता है और घरों के परी को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अब आगे। सुबह के 7 बजे रुद्र की नींद हल्की हल्की खुलने लगती है। रुद्र अपनी आंखों को खोलता है तो देखता ही कि परी उसके ऊपर सोई हुई है। रुद्र ये देखकर मुस्कुरा देता है और परी के पीठ को रब करने लगता है। ऐसे ही परी को 5 मिनट देखने के बाद रुद्र परी को अपने ऊपर से उठाकर बगल में सुला देता है और उठकर वॉशरूम में चला जाता है। रुद्र वॉशरूम से अपने कपड़े पहनकर बाहर आता है और परी को देखता है जो अभी भी सो रही थी। रुद्र परी को एक नज़र देखकर बाहर जाने लगता है। रुद्र अपने रूम का डोर ओपन करता है कि तभी परी की नींद खुल जाती है और वो अपने आंखों को मलते हुए बेड पर किसी 5 साल के बच्चे की तरह बैठ जाती है। रुद्र परी के देख रहा था। परी अब अपनी आंखों को खोल के रुद्र को देख बोलती है, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? रुद्र अपनी आंखों को छोटा कर बोलता है, अपनी आंखों को अच्छे से खोलो और देखो कौन किसके रूम में है। परी पूरे रूम को देखती है तो बोलती है, ये तो इनका रूम है। और परी बेड से उतरकर डोर की तरफ जाके रुद्र से बोलती है, ये तो आपका रूम है, चलो हटो, मुझे मेरे रूम में जाना है। रुद्र तो बस परी को देख रहा था। परी के मुंह से ये सुन के रुद्र अपनी आंखों को छोटा कर लेता है और परी को घूर के देखने लगता है, पर परी तो अभी भी हल्की नींद में थी। वो रुद्र को नहीं देखती और रूम से बाहर निकल जाती है। रुद्र बस उसे देख रहा था क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो रुद्र के सामने आंखें उठाकर भी देखे और ये उससे ऐसे बात करके निकल गई। रुद्र परी को जाते हुए देखता है और एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मैं इन दोनों का कुछ कर भी नहीं सकता दादाजी। और परी का ये दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही मुझ पर रुबाब करते हैं। और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, मैं चाहकर भी इन दोनों का कुछ नहीं कर पाता। इतना बोलकर रुद्र वहां से निकल जाता है। राका का बंगला। राका अभी भी उस गेस्ट रूम में सोया था। उसके बगल में वही लड़की थी जिसके साथ राका कल रात था। जैकी गेस्ट रूम का डोर जोर जोर से खटखटा रहा था, जिससे राका की नींद खुल जाती है। राका उठ के बैठ जाता है और बोलता है, किसकी मौत आई है जो मुझे परेशान करने आ गया है। राका की नज़र उस लड़की पर जाती है जो उसके बगल में सोई हुई थी। राका उस लड़की को एक नज़र देखता है और वहां से उठ जाता है। डोर अभी भी नॉक हो रहा था जिससे उस लड़की की नींद खुल जाती है। राका जाके डोर ओपन करता है। डोर ओपन होते ही जैकी डर जाता है क्योंकि राका उसके सामने गुस्से से खड़ा था। राका अपनी रोबदार आवाज में बोलता है, क्या हुआ है जो इतना जोर जोर से डोर नॉक कर रहा है? जैकी बोलता है, सॉरी बॉस, वो बाहर, अब एक बार बाहर चल के देख लीजिए। राका कुछ नहीं बोलता और जाने लगता है तो राका का हाथ वो लड़की पकड़ लेती है और राका के बहुत पास जाके बोलती है, कैसी रही मेरे साथ कल की रात? राका उस लड़की को गुस्से से देख रहा था। वो लड़की राका की लाल आंखों को देखकर डर जाती है और राका से थोड़ा दूर हो जाती है। राका उस लड़की का गला पकड़ लेता है और बोलता है, तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? और तुम्हें कल रात की कीमत मिली थी, आज सुबह की नहीं। अगर मुझे सिड्यूस किया ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि ये काम करने से डरोगी। और हाँ, तुम में वो बात नहीं है तो कल रात में मुझे मजा नहीं आया तुम्हें। इतना बोलकर राका वहां से निकल गया और वो लड़की राका को देखते रह गई। राका बाहर आता है तो देखता है कि एक आदमी मरा हुआ है। राका उसके पास जाता है और उसे देखता है, ये उसका ही आदमी था जिसे राका ने परी के पीछे लगाया था, जिसे राका परी को देख पा रहा था। उसे मारे हुए आदमी को देखकर भी राका के चेहरे के भाव नहीं बदले, वो एक्सप्रेशन लेस चेहरे से उसे देख रहा था। जैकी आगे आता है और उसके छाती पे का कपड़ा हटा देता है। राका थोड़ा उसके छाती पे झुक के देखता है कि क्या लिखा है। उसके छाती पर रुद्र ने लिखा था, परी से दूर रह वरन इसका जो हाल किया है उससे भी बुरी हालत तेरी करूंगा। राका उस आदमी को देखता है जिसकी हालत सच में बहुत खराब थी। उसके पूरे शरीर पर चाकू से काटने के निशान थे। उसकी हालत बहुत खराब थी। राका उसे देखता है और एक ईवल स्माइल करके बोलता है, तू मेरी ऐसी हालत करेगा? और जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर बोलता है, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसकी हालत खराब करेगा। रुद्र सिंघानिया, आज वक्त तेरा है इसलिए परी तेरी पास है, कल वक्त मेरा होगा तब परी मेरे पास होगी। राका ये सब बोल के जैकी को बोलता है, निकलने की तैयारी हो गई है ना? पर उसे क्या पता था कि भगवान उसकी इतनी जल्दी सुनने वाले हैं कि उसे आज एक मौका मिलेगा परी को अपने पास लाने का, वक्त बदलने का। देखते हैं राका परी को अपने पास ला पाता है या नहीं। सिंघानिया मेंशन। रुद्र अपना नाश्ता खत्म करता है और दादाजी से बोलता है, दादाजी मैं चलता हूँ, आज एक इम्पोर्टेंट काम है, रात को घर आता हूँ। इतना बोलकर रुद्र राघव के साथ घर से बाहर जाने निकल जाता है। रुद्र घर से बाहर जाने ही वाला था कि रुद्र रुक जाता है और पीछे मुड़कर परी को देखता है जो नाश्ता कर रही थी और दादाजी से हंस हंस के बात भी कर रही थी। राघव रुद्र को देख बोलता है, क्या हुआ? रुद्र राघव को देख बोलता है, कुछ नहीं, चल। राघव आगे बढ़ जाता है पर परी से अपनी नजरें नहीं हटा पाता है। पता नहीं पर रुद्र को फिर से कल जैसे फीलिंग आने लगी थी जैसे परी उससे दूर जाने वाली है।
रुद्र का में आके बैठ जाता है। रुद्र राघव से बोलता है रॉकी पहुंच गया क्या? राघव हाँ बोलता है। रुद्र बोलता है रॉकी कब तक आएगा? राघव बोलता है वो सुबह 5 बजे गया है तो दोपहर तक या शाम तक आ जाएगा, उसके साथ वीर भी गया है। रुद्र बोलता है फिर परी के साथ कौन बॉडीगार्ड है? राघव बोलता है परी आज कॉलेज नहीं जाने वाली है, वो घर में ही है तो बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है, घर में शेफ है परी। रुद्र कुछ नहीं बोलता और का गेट से बाहर निकल जाती है तो उसी गेट से एक का अंदर आती है और जाके घर के सामने रुकती है। दादाजी और परी नाश्ता कर रहे थे तभी वहां मोहिनी आती है और दादाजी और परी को गुड मॉर्निंग विश करती है। दादाजी मोहिनी को नाश्ता करने बोलता है तो मोहिनी नाश्ता करने बैठ जाती है और परी को देख बोलती है कल तो तुम बच गई पर आज तुम्हें कौन बचाएगा परी, आज तो रुद्र भी नहीं है। ऐसे ही थोड़ी देर बीत जाती है। दादाजी मोहिनी और परी सोफे पर बैठे थे तो मोहिनी बोलती है दादाजी रुद्र और परी की एंगेजमेंट कब है? दादाजी बोलते हैं 2 दिन बाद। तो मोहिनी खुश होने का नाटक करते हुए बोलती है अरे वाह 2 दिन बाद मतलब बहुत कम टाइम है। दादाजी बोलते हैं क्या मतलब? मोहिनी बोलती है दादाजी देखो इसकी एंगेजमेंट है और ये ऐसे ही बैठी है, अगर मेरी एंगेजमेंट होती ना तो मैं पूरा घर सर पे उठा लेती, पार्लर खुद को अच्छे से तैयार करती। मोहिनी दादाजी को देख बोलती है दादाजी मैं परी को पार्लर लेके जाऊं, परी का मेकओवर करती हूँ, उसे अच्छे से मैनिक्योर पेडिक्योर कराती हूँ ताकि वो एंगेजमेंट में बहुत अच्छी लगे। दादाजी थोड़ा सोचते हैं और मोहिनी से बोलते हैं तुम कह तो ठीक रही हो पर मुझे रुद्र से पूछना पड़ेगा उसे घर से बाहर ले जाने के लिए। दादाजी रुद्र को फोन करने ही वाले थे कि मोहिनी दादाजी को रोक के बोलती है दादाजी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं रुद्र से बात करती हूँ और परी को मैं सही सलामत लेके जाऊंगी और उसे सही सलामत लेके भी आऊंगी, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं हमेशा उस पार्लर में जाती हूँ। दादाजी ठीक है जाओ पर जल्दी आना और रुद्र को इन्फॉर्म कर देना। दादाजी इतना बोलकर अपनी दवाई खाने जाते हैं। मोहिनी परी को देख बोलती है चले परी। परी भी खुश हो जाती है क्योंकि आज तक वो काफी पार्लर नहीं गई थी। परी झट से उठ जाती है और मोहिनी के साथ जाने लगती है। मोहिनी परी को देख के मन ही मन हंसती है और परी को लेके कार में बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है। राका का बंगला। राका भी तैयार होके घर से बाहर आता है तो जैकी का डोर ओपन करता है तो राका उसमें बैठ जाता है। जैकी और राज भी कार में बैठ जाते हैं। का बंगले से बाहर निकल जाती है। डन। क्या है मोहिनी का प्लान, क्या करने वाली है मोहिनी परी के साथ? आज का चैप्टर कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी कर दो। ऑफ बाय थैंक्स। देखो रोज चैप्टर दे रही हूं तो कमेंट कम हो गए हैं, 2 दिन 3 दिन में एक बार चैप्टर एपिसोड दे रही हूं तो 4-5 कमेंट आ रहे हैं, लाइक भी उतने आ रहे हैं। अब रोज दे रही हूं तो लाइक और कमेंट भी काम हो गए हैं, ऐसा क्यों बोला? प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड।